नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं यहाँ लेकर आया हूं जिसमें इन 8 भाग्यशाली राशियों की शादी होकर रहेगी। साल 2024 में कोई रोक नहीं सकता। विवाह 2024 में कौन से महीने में होगी, यह भी जानेंगे हम लोग। और साथ ही साथ 2024 में होंगे हाथ पीले। मैरिज योग 2024, शादी का योग 2024, यानी वर्ष 2024 में इन 8 भाग्यशाली राशियों की शादी होकर रहेगी। उनके नाम हम लोग आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। गत कई वर्षों से आप प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन कामयाबी आपको हाथ में नहीं लग रही थी। आपके अंदर सब कुछ थे, हुनर थे, आप पढ़े लिखे थे, देखने में सुंदर थे, एजुकेटेड थे, रुपया पैसा धन दौलत आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका विवाह क्यों नहीं होता है? साथियों, इसमें होता क्या है कि जब मैरिज हाउस सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, किसी क्रूर ग्रह शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में जब पीड़ित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में रिश्ते तो आएंगे, आपके पास आएंगे, बातें चलेंगी। रिश्ते जो है शादी में कन्वर्ट होने का जब समय आएगा, तो कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। कारण ये होता है कि सप्तम भाव आपका पीड़ित हो चुका है। अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो यहाँ विवाह में बाधाएं आती हैं। कभी कभी तो ऐसी भी दृष्टियां पड़ जाती हैं जिससे कि डाइवोर्स की स्थिति भी आ जाती है, मनमुटाव हो जाता है, बातें चलती हैं। और शादी अगर हो भी जाता है किसी कारणों से, अगर शादी हो भी गया, सफलता भी मिल गई, तो उसमें भी टकराव होते हैं और जीवन में बाधाएं आती हैं और फिर टकराव होकर के अंत में वो शादी टूट जाती है। यहाँ तक कि डाइवोर्स की भी स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में जब देखा जाता है कि सप्तम भाव पीड़ित हो चुका है, तो प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आचार्य दीनानाथ चौबे आपको इन 8 राशियों का नाम कुछ ही पलों में मैं बताने वाला हूं कि कौन-कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके शादी का विवाह का 2024 में, वर्ष 2024 में एक सफल योग बन रहा है और इनकी शादी होकर रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु की कृपा इनके ऊपर बरसने वाली है, उनकी शुभ दृष्टि बरस पड़ेगी, जिससे कि सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है देवगुरु की, उससे उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा देखा जाता है कि जब सप्तमेश की महादशा चलती है, सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है, या देवगुरु की या शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है, तो ऐसी स्थिति में विवाह जल्द से जल्द हो जाती है। लेकिन जो सप्तम भाव अगर पीड़ित हो जाता है, तो विवाह में बाधाएं आती हैं। साथ ही साथ सप्तमेश, जो सप्तम भाव के स्वामी की भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो विवाह आपका हो जाएगा। या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, तो भी आपका विवाह हो जाता है। सप्तमेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। बस बात इस बात की है कि आपको सप्तमेश की स्थिति को जानना होगा। इसके लिए ही हम लोग कहते हैं कि विश्लेषण करवाने की स्थिति आती है। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति की जिनकी शुभ दृष्टि जो पड़ रही है, अभी जो वर्ष 2024 में जो विशेष फायदे मिलेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति के कारण। क्योंकि जो सप्तम भाव पर उनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो शुभ होगी कुछ राशियों की, जिनका भी नाम मैं अभी बताने वाला हूं, और उनकी शादी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, वो राशियों का नाम जानने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल पर जो जो लोग नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। तब इन राशियों का नाम मैं बताने वाला हूँ, कुछ ही पलों में मैं बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, इन 8 राशियों का नाम अब मैं ज़्यादा देर न करते हुए, मैं विलंब न करते हुए राशियों का नाम बता रहा हूं। तो पहली राशि है मेष राशि। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में 1 जनवरी से लेकर के 1 मई से पहले, यानी विशेष कृपा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इससे इनको विशेष मेष राशि वालों को फायदा मिलने वाला है। उनका शुभ विवाह वर्ष के शुरू में ही आप प्रयास करेंगे, तो ही आपका विवाह में सफलता आपको
प्राप्त होगी, क्योंकि शुरू में प्रयास नहीं करेंगे, अगर 1 मई के बाद आप प्रयास करेंगे तो आपका विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरू में ही देवगुरु की कृपा आप पर बरसने वाली है। 1 जनवरी से लेकर 1 मई से पहले तक आपको 2024 में 1 मई से पहले यानी 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी 1 मई से पहले आपको 2024 में प्रयास करेंगे। कहीं बात चल रही है आपकी सप्तम भाव, अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश जो होती है वो अगर पीड़ित न हो, सप्तम भाव में बैठा हुआ जो कोई क्रूर ग्रह न हो, जिसकी दृष्टि अशुभ दृष्टि अगर पड़ रही है तो विवाह में बाधाएं आएंगी। लेकिन अगर आपके सप्तम भाव पर देवगुरु की जो कृपा बरसने वाली है, अगर आप 1 मई से पहले प्रयास करेंगे तो आपका शुभ विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आपके चंद्र राशि से बता रहा हूं, ये आपका जो मून साइन है, चंद्र राशि है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। ऐसे जिनकी चंद्र राशि मालूम नहीं हो, जन्म की राशि मालूम नहीं है, तो पुकार के नाम से भी देख सकते हैं, उससे भी वो प्रयास करेंगे। उनकी राशि अगर मेष राशि बनती है तो उनका भी विवाह होगा, क्योंकि उनकी चंद्र राशि तो मालूम नहीं है, तो पुकार के नाम से भी वो प्रयास करें, उनका भी शादी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, ये चंद्र राशि से ही कैलकुलेशन दिखाई जा रही है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है, माता पिता प्रयास कर रहे हैं और आपकी अच्छी कुंडली है, कोई कुंडली में दोष न हो, सप्तम भाव में बैठा हुआ कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, सप्तमेश पीड़ित न हो, उसी स्थिति में, वैसी स्थिति में मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपकी अगर अच्छी कुंडली है, माता पिता प्रयास कर रहे हैं, कहीं बात चल रही है, तो इस पीरियड के दौरान जो मैं समय बताया हूं, 1 जनवरी से लेकर 1 मई से पहले यानी 1 मई से पहले 2024 में प्रयास करेंगे तो आपका विवाह मेष राशि वालों होकर रहेगा। दूसरी राशि है मिथुन राशि। प्रिय दर्शकों, इनका भी जो योग बन रहा है 1 मई से पहले बन रहा है, यानी मिथुन राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उन पर भी देवगुरु की जो दृष्टि है सप्तम भाव पर पड़ रही है, और 1 मई से पहले वर्ष 2024 में आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी 1 मई से पहले प्रयास करेंगे, माता पिता प्रयास करेंगे। अगर आपकी अच्छी कुंडली है, कोई पाप ग्रह नहीं बैठा हुआ है सप्तमेश सप्तम भाव में, तो उनकी दृष्टि अगर शुभ दृष्टि देवगुरु की पड़ेगी, तो मिथुन राशि वालों अगर आप प्रयास कर रहे हैं इस पीरियड के दौरान, यानी 1 जनवरी से लेकर 2024 में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 मई से पहले वर्ष के शुरू में ही आप प्रयास करें, तो मिथुन राशि वालों आपका शुभ विवाह होकर रहेगा। तीसरी राशि है तुला राशि। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के भी जातकों का शुभ विवाह का जो योग है 1 मई से पहले ही है। ये जितनी राशियां हैं जो मैं बता रहा हूं शुरू में, 1 मई से पहले इनकी बन रही है, वो भी मैं बताऊंगा जिनका 1 मई के बाद बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, तुला राशि वालों का भी 1 मई से पहले यानी वर्ष के शुरू में ही प्रयास करेंगे, और उनकी कुंडली अच्छी कुंडली है, सप्तम भाव पीड़ित न हो, और अगर माता पिता अगर उनकी कुंडली में कोई काल सर्प दोष, मंगल दोष या गुरु चंडाल दोष या ग्रहण दोष, बड़ी से बड़ी दोष अगर आपकी कुंडली में नहीं है, आपकी अच्छी कुंडली है, तो जो पीरियड में बताया हूं 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 मई 2024 से पहले आपका तुला राशि वालों भी आपका 1 मई से पहले प्रयास करेंगे, माता पिता प्रयास करेंगे, तो तुला राशि वालों आपका विवाह जरूर हो जाएगा। चौथी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक जातिकाओं का भी अनेक समय देखा गया है कि आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपकी कुंडली में क्या स्थिति ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से जो ऐसा चल रहा था, कुछ न कुछ ऐसा जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई थी, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ी थी, शनि के प्रभाव से या कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ था, जिसकी वजह से कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं, वो देखने के बाद पता चलता है। तो कुंभ राशि वालों, आपकी जो स्थिति थी, काफी वर्षों से आप प्रयास करने के बाद भी आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर भगवान की कृपा और गुरु की कृपा यानी देवगुरु बृहस्पति की कृपा, आपके सप्तम भाव पर आप इनकी दृष्टि पड़ेगी, जिससे कि कुंभ राशि के जातक जातिकाएं अगर प्रयास करेंगे 1 जनवरी से लेकर वर्ष 2024 में 1 जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 मई से पहले वर्ष के शुरू में ही आप प्रयास करेंगे, कुंभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, तो उनका शुभ विवाह हो जाएगा। तो कुंभ राशि वालों प्रयास करें इस पीरियड के दौरान, 1 मई से पहले वर्ष के शुरू में करेंगे तो कुंभ राशि वालों आपका विवाह अवश्य होगा। उसके बाद जो मैं बताने वाला हूं वृषभ राशि, जो राशि का नाम बताने जा रहा हूं, यानी 5वीं राशि है वृषभ राशि, जिनके शुभ विवाह अगर वृषभ लग्न की भी कुंडली है, या फिर जो मैंने अभी बताया कुंभ राशि
तो कुंभ राशि से भी देख सकते हैं और कुंभ लग्न की भी कुंडली होगी या तुला लग्न की कुंडली होगी, मिथुन लग्न की होगी, मेष लग्न की कुंडली और राशि के साथ अगर लग्न भी अगर आपका मेष, मिथुन, तुला, कुंभ, वृषभ बन रहा है तो ऐसी स्थिति में आपका विवाह अवश्य होगा। तो वृषभ लग्न या वृष राशि के जो जातक जातिकाएं हैं अगर 1 मई के बाद में प्रयास करेंगे, क्योंकि शुरू में इनका योग नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 मई से लेकर के वह वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे, क्योंकि 1 मई से पहले वह मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इन राशियों का मैंने बताया कि 1 मई से पहले प्रयास करेंगे, यानी मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि के जातक जातिकाएं 1 मई से पहले वर्ष के शुरू में प्रयास करें तो उनका विवाह का योग है। और 1 मई के बाद, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में जैसे ही 1 मई से गोचर कर जाएंगे तो 1 मई से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, लास्ट के जो 5-6 महीने होंगे तो वृषभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं वो 1 मई के बाद प्रयास करें, क्योंकि वर्ष के शुरू में उनका योग अच्छा नहीं बन रहा है। तो वृषभ लग्न की कुंडली हो या वृषभ राशि बनती हो तो 1 मई से लेकर के वर्ष के 2024 में 1 मई, जून, जुलाई और आखिरी नवंबर, दिसंबर के जो महीने होंगे, यानी वर्ष के आखिरी महीनों में इनके अच्छे योग बन रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों, माता पिता प्रयास करें 1 मई के बाद तो आपका विवाह, पहले आप बात कर सकते हैं, बात पक्की हो जाएगी तो 1 मई के बाद लेकिन विशेष आपको फायदा मिलेगा। वर्ष के 1 मई 2024 में 1 मई से लेकर के वर्ष के आखिरी महीनों में नवंबर, दिसंबर तक आप, यानी आखिरी महीनों में, वर्ष के आखिरी महीनों में आप प्रयास करेंगे तो विशेष फायदा मिलेगा, शुरू में आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों, आप जरूर प्रयास करें, आपका भी विवाह जो मैंने टाइम पीरियड बताया 1 मई के बाद आपका विवाह अवश्य होगा। दूसरी राशि है 6वीं राशि, 6th राशि जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कर्क राशि। इनका भी 1 मई 2024 से योग बनना प्रारंभ होगा और नवंबर, दिसंबर तक, यानी वर्ष के आखिरी महीनों में जो 4, 5, 6 महीने होंगे उसमें कर्क राशि का भी एक शुभ योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। अगर आपकी राशि में सप्तम भाव अगर पीड़ित न हो, आपकी अच्छी कुंडली है, माता पिता प्रयास करेंगे तो जो मैं पीरियड बता रहा हूं कर्क राशि वालों, 1 मई से आप प्रयास करें तो मई, जून, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद में नवंबर, दिसंबर में तक आपका योग वर्ष के आखिरी महीनों में 2024 में जरूर बनेगा, यानी 1 मई के बाद आपका समय है। उसके बाद है 7वीं राशि वृश्चिक राशि। तो अगर कुंडली में कोई दोष न हो, आपकी अच्छी कुंडली है, 1 मई के बाद 2024 में 1 मई से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, आखिरी जो महीने हैं साल के 2024 में 1 मई के बाद ही आपका भी वृश्चिक राशि वालों आपका शुभ योग बन रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों, यानी 7वीं राशि वृश्चिक राशि है, इनका भी शुभ योग 2024 में बन रहा है, 1 मई से लेकिन बन रहा है। 1 मई से प्रयास करेंगे तो उनका विवाह जरूर वर्ष के आखिरी तक जरूर हो जाएगा, यानी 1 मई के बाद। 8वीं और अंतिम राशि है मकर राशि। तो मकर राशि के जातक जातिकाएं, आपकी 7.5 आपकी तो उतर रही है, उस स्थिति में मकर राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो पड़ेगी 1 मई के बाद आपका शुभ समय आएगा। 1 मई से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, यानी आखिरी महीनों में, वर्ष के आखिरी महीने में 2024 में 1 मई के बाद आप प्रयास करेंगे मकर राशि वालों तो आपका शुभ विवाह होके रहेगा। आखिरी जो 4 राशियां हैं जिनके बारे में मैंने नहीं बताया, तो क्या उनका विवाह नहीं होगा? उनका भी विवाह होगा। अगर उनके सप्तम भाव यानी सप्तमेश अगर पीड़ित न हो, अगर सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही, यानी शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है, उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो आपका भी विवाह होगा। अगर देवगुरु की या शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपका भी विवाह अवश्य होगा। या सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपका भी शुभ विवाह होगा। तो जिन 8 राशियों का मैंने बताया, जो समय के अनुसार, महीने के अनुसार, उनका तो विवाह होगा ही। उसके साथ साथ इन 4 राशियों का भी, आखिरी जो 4 राशियां हैं, हमसे संपर्क करेंगे, हमें कांटेक्ट करेंगे तो अपने बच्चों का नाम, जन्म स्थान, जन्म का समय लिख कर भेजेंगे और जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिख करके हमें अपना नाम भेजें, व्हाट्सएप करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी
कैसा मिलेगा और क्या ग्रह दोष है आपकी कुंडली में, क्या सप्तमी पीड़ित तो नहीं है, कि क्या करना होगा, क्या पूजन करनी होगी जिससे आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी, यह मैं आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली का विश्लेषण करके जरूर बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों की कुंडली या ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर हमें व्हाट्सअप करें। मैं अपने आपके बच्चों के बारे में बता दूंगा कि आपके बच्चों का विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी में होगा, या जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारी बातें बताऊंगा। तो 4 जो आखिरी राशियां मैंने बताया, जो बता रहा था कि जो 8 राशियां हैं उनका तो शुभ समय हमने बताया कि वर्ष 2024 में कब होगा। 1 मई से पहले किनका होगा और 1 मई के बाद किनका, यानी 2024 में जरूर होगा। लेकिन जो आखिरी 4 राशियां हैं उनका भी होगा, अगर उनकी स्थिति अच्छी हो, कोई कुंडली में दोष न हो तो जरूर होगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।